नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सर ITI इंस्ट्रक्टर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ITI स्टूडेंट DRDO को फॉर्म अप्लाई किए थे उन सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। 8 तारीख से एग्ज़ाम होने वाली है। अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 12 दिन बच रहे हैं और इस 12 दिन में हम कैसे तैयारी करें, ठीक है, कैसे तैयारी करें ताकि थोड़ी क्रैक कर सकें, ताकि हमारा स्किल टेस्ट में नाम भी आ जाए, है ना। तो अभी मैं देखो मैथ और रीजनिंग का तो मैं कवर नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेड टीचर हूँ। ट्रेड का मैं कोशिश करूंगा कि मैं अधिकतम से अधिकतम मैं आपकी तैयारी करा दूँ इस 12 दिन में, ठीक है। इसके लिए हम क्या किए हैं, जितना भी ITI का सिलेबस है ट्रेड का, इसको पूरी टॉपिक को हम 48 टॉपिक बना चुके हैं। सभी चैप्टर को छाट छाट कर 48 टॉपिक हम बना दिए हैं। फर्स्ट हम आज फाइल एंड ट्राई स्क्वायर का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएंगे, ठीक। इसी तरह सभी चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन हम करा देंगे ताकि आपको, ठीक, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए, ठीक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉरी, पहला क्वेश्चन है, फाइल इससे निर्दिष्ट होता है। आपको ऑप्शन है, मतलब फाइल का नामकरण हम किसके आधार पर करते हैं। स्पेसिफिकेशन फाइल आर स्पेसिफाइड बाय लेंथ पर, कि लेंथ एंड शेप पर, कि लेंथ शेप एंड टाइप ऑफ कट पर, कि टाइप्स ऑफ कट पर। हम किसके आधार पर करते हैं, तो देखिए 3 आधार पर करते हैं, लंबाई के आधार पर, आकार के आधार पर और कट के आधार पर। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि चाबी मार्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेती का प्रयोग किया जाता है। जैसे की वे स्लॉट हम बनाते हैं ना, उसको बनाने के लिए किस रेती का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा, नाइफ एज फाइल से तो हम की वे नहीं बना सकते ऐसे। जैसे आप लोग देखे होंगे किसी स्लॉट में की वे कटर आता है, ठीक है, इस तरह से कटर आता है। तो हम इसके बनाने के लिए हमें स्क्वायर फाइल ही चाहिए, ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है सभी ना किसी एग्जाम में पूछा है। जैसे देख सकते हैं इसरो 2012, ठीक है, इस पूछा है। जितना भी हम क्वेश्चन इंक्लूड इसमें किए हैं इस PDF में, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ कर रहा है सेकेंड कट फाइल का उपयोग के लिए किया जाता है। तो रफिंग की फिनिशिंग, सेकेंड कट हमेशा फिनिशिंग के लिए ही किया जाता है, ठीक। रफिंग के लिए आपका बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक। आपको सारा चीज लेक्चर में हम सब चीज पढ़ाए हुए हैं, ठीक। इसमें आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि खुदरी रेती पर कितने दांत को काटा जाता है। तो इसमें खुदरी रेती पर जो दांत काटे जाते हैं वो 20 से 25, ठीक है, पर इंच में, एक मतलब 1 इंच में 20 से 25 दांत कटे रहते हैं। ज़्यादा दांत रहेंगे तो खुदरी होगा ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, यानी कम दांत रहेंगे तो खुदरी होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइल का स्पेसिफिकेशन निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है। मतलब नामकरण, तो साइज के आकार पर, ग्रेड के आधार पर, कट के आधार पर, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी। तो ये चारों के आधार पर हम लोग करते हैं, साइज के आकार के भी और कट के भी, ग्रेड के भी, कट के भी। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका सही सटीक आंसर होगा वो होगा डी, ठीक। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। गुनिया का स्टॉक किस धातु का बना होता है। ये जो गुनिया होता है, जैसे ये आप ट्राई स्क्वायर ऐसे देखे होंगे, ठीक है, ट्राई स्क्वायर आप कुछ इस प्रकार से देखे होंगे। यहाँ एक अंडरकट लगा रहता है, यहाँ सॉरी यहाँ सही से नहीं हो पा रहा है, यहाँ एक अंडरकट लगा रहता है जो कि बर का स्थान देने के लिए किया जाता है। ये ब्लेड जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जबकि ये स्टॉक होता है, ये स्टॉक कास्ट स्टील का या कास्ट आयरन का बना रहता है, ठीक है, जो कि समकोणता चेक करने के लिए हम इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि गुनिया का स्टॉक, ठीक है, मतलब ट्राई स्क्वायर की गुनिया का स्टॉक किस धातु का बना रहता है। तो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना रहता है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइल के पिनिंग को दूर करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। जब फाइल को हम उपयोग करते हैं तो उसमें कण फंस जाते हैं, छोटे छोटे जो धातु करते हैं वो फंस जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए, मतलब उसी को हम कहते हैं पिनिंग हो गया है। तो उसको दूर करने के लिए किस फाइल का उपयोग, क्या कौन सा इसमें ऑप्शन सही है सटीक आंसर। तो फाइल कार्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर देखिए, आगे बढ़ते हैं। गुनिया को किसे जांचने के लिए
गुनिया को किसे जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है सतहों के बीच के कोण, जो अभी बताया ट्राई स्क्वायर। क्या चीज़ जांच करने के लिए किया जाता है? स्क्वायरनेस, सरफेस की स्क्वायरनेस जांच करने के लिए करते हैं। तो जो ऑप्शन सटीक ऑप्शन होगा, इसमें जो आंसर आपका सटीक होगा वो हो जाएगा सतहों की वर्गता, ठीक है, को जांचने के लिए। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं। सिंगल कट फाइल में दांत को मध्य रेखा डैश डैश के कोण में रखा जाता है। यहाँ तो ऑप्शन आपको दिखाई दे दिया होगा 60 डिग्री, ठीक है। सिंगल कट जैसे फाइल होते हैं ना, इसमें कट जो होता है इसके मध्य जो डिग्री होती है वो 60 डिग्री होती है। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें फाइल की साइज कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, ठीक है। आपको जैसे ये फाइल हम बना रहे हैं, ठीक, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है क्योंकि ये मोबाइल से आपको उतना सही से नहीं बना पाएंगे हम, ठीक। मान कर चलिए फाइल मान लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ इस पर जो ये कट रहता है, इसमें ये हील होता है ना, यहाँ जिस पर दांतें नहीं कटी होती, तो हील से लेकर, ठीक है, हील से लेकर इसका पॉइंट टिप, और इसको हम पॉइंट बोलते हैं, टिप और पॉइंट। तो यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फाइल की साइज को हम यहीं तक बताते हैं, ठीक है। तो फाइल की साइज कहाँ से कहाँ तक ली जाती है? तो टैंक से पॉइंट तक ये हो जाएगा ऑप्शन, नहीं। शोल्डर से पॉइंट तक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। हिल से पॉइंट तक, ये सी ऑप्शन सही आपका होगा, सी जो होगा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेती के किस भाग में हैंडल फिट किया जाता है? जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ देखिए, रेती के किस भाग में जो है हैंडल को फिट किया जाता है? एक मिनट, यहाँ फाइल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ ये ऐसे कटर रहता है सिंगल कट, तो इसको तो हम हिल कहते हैं। ये मेरा सोल्जर हो जाता है, ठीक है। और ये मेरा टैंक होता है, इसको हार्ड एवं टेम्पर भी नहीं करते हैं हम, ठीक है। आपको लेक्चर में सब चीज़ पढ़ाए हैं। यदि आप लेक्चर नहीं देखे हैं, यदि आप ITI स्टूडेंट है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किए हम दुर्गेश्वर ITI चैनल पर, वहाँ से भी देख सकते हैं। यही टैंक होता है और इसी में हैंडल को फिट किया जाता है, ठीक है। ये टैंक होता है। तो रेती के किस भाग में हैंडल को फिट किया जाता है जी? तो टैंक में किया जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लैट फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं। जो फ्लैट फाइल है, ठीक है, उसके फेस पर कौन से दांते कटे होते हैं जी? तो डबल कट दांते कटे होते हैं। सारा हम फिगर के साथ पढ़ाए हैं लेक्चर में, तो एक बार यदि लेक्चर पर विजिट कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो, ठीक है। टाइम है तो पढ़ाई कर लीजिए, एक बार मेरे लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरा सही से समझ में आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइल दांत में अटका हुआ धात्विक कण। फाइल दांत में अटका हुआ धात्विक कण जो अब सतह पर खरोंच पैदा करता है, इस दोष को कहा जाता है। इस दोष को हम क्या कहते हैं? पिनिंग। अभी आपको 6 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे तो वहाँ आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन कि जैसे कोई फाइल पर हम फाइलिंग करते हैं ना, तो उसमें के जो धातु कटते हैं वो फाइल में जो स्पेस होता है, जगह फाइल के दांत के बीच जो स्पेस होता है उसमें जाकर फंस जाते हैं, जो हम क्या कहते हैं? उसको हम पिनिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड कट फाइल किसके आधार पर वर्गीकरण है? ग्रेड के आधार पर कि कट के आधार पर? कि देखिए यहाँ लड़के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। सेकेंड कट बोल रहा है, कट, तो जाहिर से लड़के सीधे बोल देते हैं कि कट के आधार पर, ठीक है, या शेप के आकार के लंबाई के आधार पर। तो सटीक आपका आंसर जो होगा वो होता है सेकेंड कट किसके आधार पर वर्गीकरण होता है? तो ग्रेड के आधार पर होता है, बी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन में होते हैं, हमारे ITI में भी लड़के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। हम पढ़ा रहे थे तो कितने लड़के पढ़ाए, उसी समय पूछे, कुछ देर बाद तो गायब हो गए थे। त्रिकोणमितीय रेती का प्रत्येक कोण कितना होता है? हमारा ट्रिंगुलर जो फाइल है उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है जी? तो 60 डिग्री होता है। इसमें आगे बढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना रहता है? ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना रहता है? तो अभी बताए आपको हाई कार्बन स्टील, क्योंकि यही ब्लेड जो है जॉब के सतह पर क्यों बना रहता है हाई कार्बन स्टील के? ये ब्लेड जो है जॉब के सतह पर मतलब टच करेगा तो ये जल्दी घिस जाएगा, इसकी एक्यूरेसी में खराबी आ जाएगी, इसलिए इसे हाई कार्बन स्टील की बना दी जाती है ताकि ये कम घिसे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से
17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न में से किस रेती के एक किनारे पर दांत नहीं होते हैं? तो होता है हैंड फाइल, ठीक है, उसके एक किनारे पर दांत नहीं होते हैं। इस जैसे ये रेती हो गया सपोज मानो, ठीक है, ये रेती, तो इसके एक किनारे पर दांतें नहीं कटे होते हैं। जैसे ये कुछ इस प्रकार जॉब है, यहाँ आपको रेतना है यहाँ, ठीक है, इस ये हमारा जो एंगल जो खड़ा है ये भुजा, इस पर नहीं टच होना चाहिए, इस पर नहीं रेताना चाहिए। तो ये यहाँ सेफ एज फाइल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम लोग ऐसे जॉब को रेतने के लिए, मतलब फाइलिंग करने के लिए हम सेफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं, और सेफ एज फाइल को ही हम हैंड फाइल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यह क्वेश्चन देख लीजिए, फाइबर लकड़ी पर किस रेती का प्रयोग होता है? ठीक, डबल कट की रैप्स कट की सिंगल कट की राउंड फाइल, कौन सा कट का प्रयोग हम लोग करते हैं जी? आप लोग ऑप्शन बताइए, जल्दी बताइए। रैप्स कट फाइल, ठीक है, रैप्स कट फाइल, ठीक। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंजीनियर स्क्वायर की एक्यूरेसी, मतलब ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है? इंजीनियर, देखिए ट्राई स्क्वायर को हम इंजीनियर स्क्वायर भी कहते हैं। जो उसकी एक्यूरेसी होती है 0.002 mm 10 mm के प्रति 10 mm के लंबाई में। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी फाइल कास्ट आयरन की फाइलिंग के लिए प्रयुक्त है? सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल कि रैप्स कट फाइल कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर सही होगा जी? तो डबल कट फाइल, ठीक है। इसमें सटीक आंसर कौन सा होगा? डबल कट फाइल। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, वर्गाकार कट फाइल का दूसरा नाम क्या है? ठीक, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। वर्गाकार कट फाइल का दूसरा नाम क्या है? तो आपका इसमें से जो सटीक आंसर होगा वो होगा विक्सन फाइल, ठीक। गोल रेती नहीं होगा, चौरस रेती नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, वो होगा विक्सन फाइल। अगला जो मेरा क्वेश्चन है 22 नंबर, कारण कौन सा रेती का भाग नहीं है? तो रेती का भाग शोल्डर होता है, हिल होता है, आपका फेरुल भी होता है, ठीक है, बैरल नहीं होता है। जैसे ये रेती हो गया ये, ठीक, ये रेती हो गया। तो यहाँ जो है इसमें हैंडल भी फिट होता है, ये हिल, यहाँ ये हिल हो जाता है ये, ठीक है, जिस पर दांतें नहीं कटी होती है। ये हैंडल में एक लोहे की मेटल का बैरुल फिट होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हैंडल में लोहे की तरह, ये बाकी ये लकड़ी की भी प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ लोहे की तरह बैरुल फिट होता है, तो वो बैरुल होता है। तो ये 3 चीज होते हैं। ये देखो क्या नहीं होता है, पूछा है कि कौन सा रेती का भाग नहीं होता है, तो वो होता है बैरल। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या प्रति मिनट में कितना होना चाहिए? जैसे ये कोई जॉब हो गया, इस पर हम फाइल आगे पीछे खींचते हैं ना, फाइलिंग करते हैं, तो 1 मिनट में कितने बार आगे पीछे होना चाहिए? उसी को हम स्ट्रोक संख्या कहते हैं। तो वो होना चाहिए 40 से 50 प्रति मिनट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। नई फाइल को सबसे पहले किस धातु पर प्रयोग करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम नई फाइल खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहले किस धातु पर करना चाहिए? हार्ड मेटल पर नहीं, ठीक है, लकड़ी पर भी नहीं करना चाहिए, हमको सॉफ्ट मेटल पर करना चाहिए। किस धातु पर करना चाहिए जी? सॉफ्ट मेटल, ठीक। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अपकट दांते पाए जाते हैं, इसमें अपकट दांते कब पाए जाते हैं जी? अपकट दांते पाए जाते हैं तो होता है डबल कट फाइल पर। अपकट दांते, ठीक है, कब पाए जाते हैं? तो डबल कट फाइल पर ही पाए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें 26 नंबर क्वेश्चन, अर्धगोल रेती लंबाई में पॉइंट की टेपर होती है 1/3 भाग, ठीक। आगे इसमें बढ़ते हैं। फ्लैट फाइल की दोनों एजे पर, फ्लैट फाइल जो होती है उसके दोनों एज पर कौन सी कट होती है? तो सिंगल कट दांतें कटी होती है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, ये 28 नंबर क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का साइज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? जॉब के द्वारा, स्टॉक के लंबाई के द्वारा, ब्लेड के लंबाई के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सटीक आंसर आपका होगा, तो इसमें जो सटीक आंसर होगा वो होता है ब्लेड के लंबाई के द्वारा। जब भी हम ट्राई स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन करेंगे वो होता है ब्लेड के लंबाई द्वारा, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ 29 नंबर अगला क्वेश्चन है मेरा, एल्युमिनियम धातु पर किस फाइल का प्रयोग करते हैं? ठीक है, एल्युमिनियम धातु पर किस फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो जो इसमें जो सटीक आपका आंसर होगा वो होता है सिंगल कट फाइल, ठीक। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा फाइल
निम्नलिखित में कौन सा फाइल आकार में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होता है? तो वो होता है हैंड फाइल, और हैंड फाइल को हम एक और नाम से जानते हैं, सेफ एज फाइल। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेती के किस भाग को छोड़कर हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है? पहले ही हम बता दिए हैं क्वेश्चन कि रेती, जैसे ये रेती है, ठीक है, ये रेती है, तो इसमें ये दांतें कटी होती है, ये हील होता है, ये शोल्डर होता है, और ये टैंक होता है, और इसी को छोड़कर, टैंक को ही छोड़कर बाकी सभी भागों को हम हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सटीक ऑप्शन होगा, आंसर होगा, मतलब आपका टैंक होगा। ठीक, आगे इसमें बढ़ते हैं। चिकनी कर्तन क्रिया के लिए रेतन किया जाता है। चिकनी कर्तन क्रिया के लिए मतलब फाइलिंग इज डन फॉर ए स्मूथर कटिंग एक्शन इज, कौन होगा जी इसमें से? चिकनी कर्तन क्रिया के लिए इसमें जो ऑप्शन होगा स्ट्रेट रेतन, क्रॉस फाइलिंग की ड्रॉ फाइलिंग की उपयोगों से कौन? सच सही बताइए, इसमें जल्दी बताइए, वेट कर रहे हैं। ड्रॉ फाइलिंग, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ड्रॉ फाइलिंग। आगे बढ़े इसमें 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइल की हार्डनेस होती है 60 से 64 HRC होती है जी। इसमें ऑप्शन है कि नहीं? 60 से 64 HRC, बी नंबर ऑप्शन है 60 से 64 HRC, याद रखिएगा। ठीक, जो फाइल की हार्डनेस होती है वो 60 से 64 HRC होती है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। किसी जॉब के आंतरिक दक्षिणी कोण साइड को रेतने के लिए प्रयुक्त फाइल, किसी जॉब के आंतरिक एवं दक्षिणी कोण साइड को रेतने के लिए प्रयुक्त फाइल कौन सा होगा? सेफ एज हैंड फाइल, से मतलब हैंड फाइल का ही दूसरा नाम है सेफ एज फाइल। जैसे ये हो गया समकोण, सॉरी ये देखो, जैसे ये हो गया समकोण, ठीक है, इसके कह रहा है किसी जॉब के आंतरिक दक्षिणी कोण साइड को रेतने के लिए, ठीक है, सिर्फ इसी को रेतना है, ये फाइल नहीं रेतना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? ये फाइल उल्टा करके ऐसे रेतेंगे तो ये नहीं रेताएगा, सिर्फ यही रेताएगा, ठीक है, मतलब इसी का ही फाइलिंग होता है, वहां के लिए सेफ एज फाइल का हम प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहा है फाइल का खुदरी से महीन की ओर सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले देखो, कोर्स फाइल होता है, बास्टर्ड फाइल होता है, उसके बाद सेकंड कट होता है, उसके बाद स्मूथ होता है, उसके बाद डिड स्मूथ। तो इसमें जो सटीक आंसर होगा आपका वो होता है कोर्स, बास्टेड, सेकंड कट, स्मूथ, डिड स्मूथ नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो यही आपका जो है डी सही होगा आपका। इसमें आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रेती किस धातु की बनाई जाती है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा है। रेती देखो इसरो में 2015 में पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं ना, सभी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पूछा है, वही क्वेश्चन को यहाँ लाकर आपको हम बता रहे हैं। ठीक, रेती किस धातु की बनाई जाती है? तो हाई कार्बन स्टील की। इसमें अब आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक होल का व्यास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेती का प्रयोग करते हैं? एक होल है, इसका व्यास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? तो जब गोल होल होता है तो राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। जाहिर से क्लियर है ना, सिंपल है। ट्राई, हाँ ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। ट्राई स्क्वायर प्राय किस रेंज में मिलते हैं? तो 100 mm से लेकर 500 mm या 100 mm से लेकर 250 mm, किस रेंज में मिलते हैं? तो 100 mm से या 300 mm। जो सटीक आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सी, 100 mm से लेकर 300 mm, प्राय इसी रेंज में मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडर कट लगा होता है, जिसका उद्देश्य क्या है? पहले ही बोले थे कि यहाँ एक अंडर कट लगा रहता है, जो कि जब हम किसी फाइल को रेतते हैं तो देखते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं निकल जाता है इस तरह बर। तो इसी को स्थान देने के लिए, ठीक है, इसी को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करने के लिए नहीं, ट्राई स्क्वायर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बर को स्थान देने के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है फाइलिंग अलाउंस प्राय कितना रखा जाता है? फाइलिंग अलाउंस प्राय कितना रखा जाता है? तो वो होता है 0.02 mm से लेकर 0.5 mm तक, जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइलिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो स्ट्रेट होता है, क्रॉस होता है, ड्रॉप होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, फाइलिंग 3 प्रकार से होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेती के किस भाग पर ग्रेड एवं कंपनी का नाम लिखा रहता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेती के किस भाग पर ग्रेड एवं कंपनी का नाम लिखा रहता है? तो जैसे ये आपका रेती हो गया,
जिस पर दांतें नहीं कटी होती हैं ना, उसी पर हील पर लिखा रहता है। ठीक है, जैसे ये रेती हो गई ये, ठीक, तो इस पर दांतें नहीं कटी होती है यहाँ। ठीक है, और इसी पर जाकर देख लीजिएगा, आपके घर रेती होगा ना फाइल, तो उस पर जाकर देखिएगा, इसी पर लिखा रहता है। टाटा का रहेगा रेती तो टाटा का, और ये तो टैंक होता है, इसमें हैंडल फिट हो जाता है। ठीक है, ये शोल्डर होता है, पहले कई बार बता चुके हैं। तो इसमें जो सटीक आंसर होगा आपका हील हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताले की चाबी बनाने के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन सही होगा सी होगा, ताले की चाबी बनाने के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन, वर्गाकार रेती का दूसरा नाम क्या है? वर्गाकार रेती का दूसरा नाम क्या है? वो होता है चौरस फाइल, चौरस रेती। ठीक है, अगला, इनमें से चेकिंग टूल का नाम बताइए। फाइल जो है कटिंग टूल है, चेकिंग टूल नहीं है। चीजल भी कटिंग टूल है, और जो चेकिंग टूल है वो ट्राई स्क्वायर है। इससे क्या कहते हैं, हम स्क्वायरनेस चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, इनमें से ग्रेड के अनुसार कौन सा फाइल नहीं है? रफ, बास्टर्ड की रफ कट की स्मूथ। आपका देखिए, रफ भी ग्रेड में ही आता है। ठीक, रफ कट भी आपका अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, इनमें से ग्रेड के अनुसार कौन सा फाइल नहीं है? ठीक है, तो आपका जो ग्रेड में आता है, रफ भी आता है, ठीक, बास्टर्ड भी आता है और स्मूथ भी आता है। वो कौन नहीं आता है? ये रफ कट, ये शेप के अनुसार होता है। ठीक, तो ये आकार आकृति के अनुसार ये इसका वर्गीकरण होता है। तो रफ कट सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, नाइफ एज फाइल के दोनों फेस कितने डिग्री के कोण पर बने होते हैं? नाइफ एज फाइल के दोनों फेस जो है कितने डिग्री के कोण पर बने होते हैं? तो ये 10 डिग्री के कोण पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारतीय मानक ब्यूरो मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, द्वारा फाइलों के निम्नलिखित ग्रेडों की संतुष्टि की गई। ठीक, तो इसमें संतुष्टि की गई कैसे जी? तो बास्टर्ड फाइल को पहले बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ। बास्टर्ड से पहले रफ आता, तो रफ का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, रफ सेकेंड आ गया, बास्टर्ड आना चाहिए यहाँ। जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, पहले आता है देखो रफ, उसके बाद बास्टर्ड, उसके बाद सेकेंड कट, ठीक, उसके बाद स्मूथ, उसके बाद डेड स्मूथ, यही श्रेणी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मतलब देखिए, रफ से फिनिशिंग के तरफ का वो श्रेणी था। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिक मात्रा में धातु काटने के लिए, ठीक, अधिक मात्रा में धातु काटने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो होता है बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, साधारण रेती की लंबाई कितनी होती है? जो 100 mm से लेकर 450 mm तक होती है। सी ऑप्शन सटीक आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।